रेडियो मोती के सभी श्रोताओं को सुबह की राम राम, प्यार भरा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मई की सुहानी भोर में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका प्रिय कार्यक्रम काव्य की शीतल बयार मासिक काव्य संगोष्ठी। जैसा कि हमारे सुधी श्रोता जानते हैं, संपदा न्यूज की स्थापना श्री मोती बीए जी ने की थी और उनके समय के ख्याति लब्ध साहित्यकार संपदा न्यूज से जुड़े हुए थे। संपदा न्यूज द्वारा मासिक काव्य संगोष्ठी संपदा न्यूज की स्थापना से जुड़े हुए उन्हीं दिवंगत कवियों की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इसके साथ साथ संपदा न्यूज उन दिवंगत कवियों की यादों को भी संजोने के लिए प्रणबद्ध है जिनकी रचनाओं को साहित्य जगत में उचित स्थान नहीं मिल सका। यह हमारे समाज और साहित्य की विडंबना ही है। आज उन नामवर लेकिन साहित्य आकाश से लुप्त साहित्यकारों की कृतियों को तलाशने में हम अपने सभी संसाधन और समय लगाने के बाद भी बहुत थोड़ा ही हासिल कर पा रहे हैं। उन दिवंगत कवियों को साहित्य जगत तो विस्मृत कर ही चुका है, लेकिन उनके परिवार भी उन्हें उनकी कृतियों को भुला चुके हैं। केवल उनकी उपलब्धियों का लाभ लेकर अपने कर्तव्य की इति समझ रहे हैं। उन महान भुलाए गए साहित्यकारों की कृतियों को पुनः प्रकाश में लाने के लिए संपदा न्यूज कृत संकल्पित है। संपदा न्यूज महान दिवंगत कवियों की स्मृति को साझा करने के साथ वर्तमान समय के साहित्यकारों कवियों को भी अपने मंच पर सादर आमंत्रित करता है। आज की गोष्ठी में जिन दिवंगत कवियों की यादों और रचनाओं को लेकर हम आए हैं वे हैं कीर्तिश्रेष्ठ आचार्य क्षेमचंद्र सुमन जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, जनार्दन पांडे अनुरागी जी। हम सभी दिवंगत कवियों को सादर नमन करते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं नागरिक प्रचारणी सभा देवरिया से जुड़े वरिष्ठ कवि गीतकार श्री दयाशंकर कुशवाहा जी। संपदा के मंच पर अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित कवि एवं कवयित्रियों से आपका परिचय करवाती हूँ। कवयित्रियाँ हैं सुश्री मोनिका राणा जी, सौम्या पांडे पूर्ति जी, डॉक्टर रागिनी राय जी, प्रार्थना राय जी, सोम प्रभा तिवारी नूर जी जो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कीर्ति त्रिपाठी जी, और कवियों में सर्वश्री इंद्र कुमार दीक्षित जी, रामेश्वर प्रसाद यादव जी, भालचंद्र उपाध्याय, बी चंद्रा जी, डॉक्टर शंकरशन मिश्र जी, सरोज पांडे जी, योगेंद्र तिवारी योगी जी, राजेश ओझा जी, अंजनी उपाध्याय जी, और कार्यक्रम संचालन के लिए मैं आपकी अपनी साधना मिश्रा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सभी कवियों और कवयित्रियों का संपदा के मंच पर हार्दिक स्वागत है। माँ सरस्वती की वंदना आराधना करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सरस्वती वंदना सुश्री सोम प्रभा तिवारी नूर जी के स्वर में उनके साथ। नमस्कार, मैं सोम प्रभा तिवारी नूर, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर से। मैं भारतीय रेलवे में कार्यरत हूँ। साथ ही पिछले 3 वर्षों से कविता, गीत लेखन एवं मंचीय प्रस्तुति के माध्यम से साहित्य जगत से जुड़ी हुई हूँ। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना से होती है, उनकी आराधना से होती है। तो आइए हम सब मिलकर अपने शब्द सुमन माँ के चरणों में अर्पित करें। कृपा करो माँ शारदे, कृपा करो माँ शारदे, आई तेरे द्वार, ज्ञान मान सम्मान से भर देना भंडार। हर लेना हर पीर को तुम ही पालनहार, हर लेना हर पीर को तुम ही पालनहार, और सुख दुख अर्पण है तुम्हें, नमन करूँ 100 बार, माँ नमन करूँ 100 बार। मन के सारे, मन के सारे, मन के सारे भेद भुला कर चरणों के हम दास हुए हैं। मन के सारे भेद भुला कर चरणों के कितना पावन, कितना पावन, कितना पावन कंठ बना
जीना हमने सीख लिया है। तेरी भक्ति, तेरी ममता, तेरी भक्ति पाकर मैया इस जग में हम खास हुए हैं। अब पूजन अरदास हुए हैं। मन के सारे भेद भुलाकर चरणों के हम दास हुए हैं। पतझड़ जैसी सूख रही थी, पतझड़ जैसी सूख रही थी, बड़ी अभागन वाणी मेरी। लिखना कुछ कुछ, पढ़ना कुछ कुछ, लिखना कुछ कुछ आया जब से हम भी तुलसी दास हुए हैं। अब पूजन अरदास हुए हैं। मन के सारे भेद भुलाकर चरणों के हम दास हुए हैं। कितना पावन कंठ बना है, अब पूजन अरदास हुए हैं। हम भी तुलसी दास हुए हैं। इस जग में हम खास हुए हैं। जय मां शारदे। अरररर मचा खूब हुल्लड़ हुड़दंग, धमक धमाधम रहा मृदंग, उछल कूद बकवाद झड़प में खेल रही खुल हृदय उमंग, यह चमार चौदस का ढंग। जी हाँ, पंत जी की इस रचना को बहुत ध्यान धरकर सुनिएगा। मचा खूब हुल्लड़ हुड़दंग, धमक धमाधम रहा मृदंग, उछल कूद बकवाद झड़प में खेल रही खुल हृदय उमंग, यह चमार चौदस का ढंग। ठनक कसावर रहा ठनाठन, ठनक कसावर रहा ठनाठन, थिरक चमारिन रही छनाछन, झूम झूम बांसुरी करिंगा, बजा रहा बेसुध सब हरिजन। गीत नृत्य के संग है प्रहसन, मजलिस का मस्खरा करिंगा, बना हुआ है रंग बिरंगा, भरे चिरकुटों से वह सारी, दे हंसाता खूब लफंगा। स्वांग युद्ध का रचपे ढंगा, स्वांग युद्ध का रचपे ढंगा, बंधा चाम का तवा पीठ पर, पहुँचे पर बद्धी का हंटर, लिए हाथ में ढाल टेहड़ी, दुमुहा सी बल खाई सुंदर, इतराता वह बन मुरलीधर। जमींदार पर फप्ती कसता, बामन ठाकुर पर है हंसता, बालों में वक्रोक्ति काकुओ, श्लेष बोल जाता वह सस्ता, कल कांटा को कह कलकत्ता, घमासान हो रहा है समर, घमासान हो रहा है समर, उसे बुलाने आए अफसर, गोला फटकर आंख उड़ा दे, छिपा हुआ वह उसे यही डर, खौफ न मरने का रत्ती भर, काका उसका है साथी नट, गद के उस पर जमा पटापट, उसे टोकता गोली खाकर, आंख जाएगी क्यों बे नटखट, भुनना जाएगा भुनगे सा झट, गोली खाई ही है चल हट, कई भांग की वाह मेरे भट। सच काका भगवान राम
शीशे की गोली रामधे विकट, गद का उस पर पड़ता चटपट, वह भी फौरन बद्दी कसकर काका को देता प्रत्युत्तर। खेत रह गए जब सब रण में, तब वह निधड़क गुस्से में भर लड़ने को निकला था बाहर। लट्टू उसके गुण पर हरिजन, छेड़ रहा वंशी फिर मोहन, तिरछी चितवन से जनमन हर, इठला रही चमारिन छन छन, ठनक कसावर बजता ठन ठन। ये समाज के नीच अधमजन, नाच कूद कर बहलाते मन, वर्णों के पद दलित चरण ये, मिटा रहे निज कसक और कुढ़न, कर उष्णता उद्धतपन। शोर हंसी हुल्लड़ हुड़दंग, शोर हंसी हुल्लड़ हुड़दंग, धमक रहा धगड़ांग मृदंग, मार पीट बकवास झड़प में रंग दिखाती महुआ भंग, यह चमार 14 का ढंग। रचना काल जनवरी 1940, ग्राम्य चमारों के नाच से। प्रकृति के सुकुमार कवि हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और पंत जी माने जाते हैं। प्रयाग में उच्च शिक्षा के दौरान 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य के स्वाध्याय में लग गए। उनकी काव्य यात्रा का समय 1916 से 1977 तक लगभग 60 वर्षों का है। उनकी काव्य यात्रा के 3 चरण देखे जाते हैं। 1916 से 1935 का पहला चरण छायावादी काव्य का है, जिस दौरान वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन तथा ज्योत्सना संग्रह प्रकाशित हुए। पल्लव छायावादी सृजनात्मकता का चरम उत्कर्ष है और इस संग्रह को उनकी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ प्रस्फुटन माना जाता है। दूसरा चरण प्रगतिवादी काव्य का है, जब मार्क्स और फ्रायड के प्रभाव में वह सौंदर्य चेतना से बाहर निकल आम हाड़ मास के आदमी की पहचान का प्रयास करते हैं। इस दौर में उनके युगांत, युववाणी, ग्राम्या संग्रह प्रकाशित हुए। तीसरी धारा अध्यात्मवाद की है, जब वह अरविंद दर्शन के प्रभाव में आए। स्वर्णधूलि, अतिमा, रजत शिखर और लोकायतन इस चरण के संग्रह है, जहाँ वह अध्यात्मवादी भावलोक में विचरण करते हैं। युगांतर, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, सत्यका, मुक्ति यज्ञ, तारापथ, मानसी, युगवाणी, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सवर्ण, पतझड़, अवगुंठित, मेघनादवध आदि उनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं। चिदम्बरा संग्रह का प्रकाशन 1958 में हुआ, जिसमें 1937 से 1950 तक की रचनाओं का संचयन है। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध और अनुवाद भी किया है। उन्हें 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1968 में चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया और उन पर डाक टिकट जारी किया है। सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती 20 मई को मनाई जाती है। संपदा न्यूज़ काव्य संगोष्ठी की इस कड़ी को पंत जी को समर्पित करता है और उनके ही स्वर में उनकी रचना आपको सुनवाता है। आपको ये नवीन रचनाएं सुना रहा हूँ। रचना सुनिए। आओ गाएं, आओ गाएं, पिछले मूल्यों में पथराए, मानव के मन को समझाएं। पिछले मूल्यों में पथराए, मानव के मन को समझाएं। यह धरती के मन का पतझड़, निश्चरित्र अब नग्न दिगंतर। यह धरती के मन का पतझड़, निश्चरित्र अब नग्न दिगंतर। संशय, त्रास, अनास्था का तम, नए ज्योति घट भर नहलाएं। संशय, त्रास, अनास्था का तम, नए ज्योति घट भर नहलाएं। नवजीवन मूल्यों की कोपल, खोल रही स्मित मुख श्री कोमल। नवजीवन मूल्यों की कोपल, खोल रही स्मित मुख श्री कोमल। नवचेतन शोभा संचय कर, भू पर जनमंगल बरसाएं। नव सौरभ, नव मधु मरंद भर। नव सौरभ, नव मधु मरंद भर। नव भावों की सूक्ष्म गंध मानव के योग्य बनाए। यह निर्वाचन नव आवाहन, यह निर्वाचन नव आवाहन। यह भूजन के मन का दर्पण, प्रतिबिंबित इसमें जनतांत्रिक मानव मन की आकांक्षाएं। आओ गाएं,
यह निर्वाचन नव आवाहन, यह भूजन के मन का दर्पण, प्रतिबिंबित इसमें जनतांत्रिक मानव मन की आकांक्षाएं। आओ अब क्या होगा इसे सोचकर जी भारी करने में क्या है। अब क्या होगा इसे सोचकर जी भारी करने में क्या है। जब वे चले गए हैं ओ मन, तब आंखें भरने में क्या है। जो होना था हुआ, जो होना था हुआ, अन्यथा करना सहज नहीं हो सकता। पहली बातें नहीं रहीं तब रो रो कर मरने में क्या है। सूरज चला गया यदि बादल लाल लाल होते हैं तो क्या। सूरज चला गया यदि बादल लाल लाल होते हैं तो क्या। लाई रात अंधेरा किरणें यदि तारे बोते हैं तो क्या। वृक्ष उखाड़ चुकी है आंधी, वृक्ष उखाड़ चुकी है आंधी, ये घनश्याम जलद अब जाएं। मानी ने मुँह फेर लिया है, हम पानी खोते हैं तो क्या। उसे मान प्यारा है, उसे मान प्यारा है, मेरा स्नेह मुझे प्यारा लगता है। माना मैंने उस बिन मुझको जग सुना सारा लगता है। उसे मनाऊं कैसे, उसे मनाऊं कैसे, क्यों कर प्रेम मनाने क्यों जाएगा। उसे मनाने में तो मेरा प्रेम मुझे हारा लगता है। काव्यधारा के कवियों पर चिंतन और मनन के बाद कीर्तिशेष भवानी प्रसाद मिश्र जी का नाम एक ऐसे समर्थ गीतकार के रूप में सामने आता है जिन्होंने सहज भाषा एवं गति शैली के माध्यम से दार्शनिक सिद्धांतों एवं मानव मूल्यों को जनमानस तक पहुँचाया। छायावादोत्तर कविता के सहज और लयकारी स्वर। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। वे युवा जीवन में ही गांधी जी के प्रभाव में आए तो एक विद्यालय खोल अध्यापन करने लगे। 1943 में 3 वर्षों की जेल की सजा पाई। गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन किया और गांधी विचार दर्शन से ओतप्रोत 500 कविताओं का गांधी पंचशती शीर्षक से संकलन किया। उनकी कविताओं के सहज लय का साम्य चरखे की लय से करते हुए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। दूसरा सप्तक में संकलन से उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। हालांकि इससे पहले वे खूब छप चुके थे और सुपरिचित कवि थे। 1956 में उनके पहले संग्रह गीत फरोश के प्रकाशन से उन्हें और प्रसिद्धि मिली। वह बच्चन की तरह उस वर्ग के कवि रहे जो लोकप्रिय भी थे और महत्वपूर्ण भी। उनकी कविताएं परिवर्तन और सुधार की अभिव्यक्ति हैं। उन्हें बुनी हुई रस्सी संग्रह के लिए 1972 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया। साहित्य के क्षेत्र में भवानी दादा के नाम से प्रसिद्ध रहे। उनकी कुछ रचनाएं स्वयं से संवाद के रूप में हैं तो कुछ रचनाओं में सामाजिक संदर्भ है, कुरीतियों पर करारा प्रहार है तो कुछ आत्ममंथन की शैली में है। उनके गीतों में प्रेम के आध्यात्मिक स्वरूप के साथ साथ प्रकृति के साथ लयबद्धता के दर्शन होते हैं और यही छायावाद का मूल स्वरूप है। दुख की बात है कि उनका कोई भी ऑडियो उपलब्ध नहीं है। उन्हें नमन करते हुए उनका गीत फरोश के पाठ का एक प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। गीत फरोश कीर्तिशेष भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना, पाठ का प्रयास करती हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं है काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है गाकर देखें, यह गीत सुबह का है गाकर देखें। यह गीत गजब का है ढाकर देखें। यह गीत जरा सूने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी और गीत भी हैं, जी और गीत भी हैं दिखलाता हूँ। जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात। इनमें से भाए नहीं नए लिख दूँ,
इन दिनों की दोहरा है कवि धंधा, है दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा। कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है यह खादी का, यह गीत पित्त का है यह बादी का। कुछ और डिजाइन भी हैं ये इल्मी, यह लीजिए चलती चीज़ नई फिल्मी। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर ले जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी किसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछाइए आप। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। कीर्ति शेष जनार्दन पांडे अनुरागी जी ग्राम बलिया जिला देवरिया के रहने वाले थे। इन्हें जानने वाले, देखने और सुनने वाले बहुत से लोग अभी जीवित हैं, लेकिन फिर भी उनकी रचनाओं को, उनकी आवाज़ को, कविता पढ़ने की कला को किसी ने सहेज कर नहीं रखा। अनुरागी जी बरहज में श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के छात्र रहे, बाद में देवरिया में भी पढ़ाई की उन्होंने। पहली बार जब उन्होंने कविता पाठ प्रारंभ किया तो उनके स्वरूप को देखकर जनता हंसने लगी। उस समय मंच पर श्री श्याम नारायण पांडे, श्री मोती बीए, बेकल उत्साही जी, गोपाल दास नीरज जी जैसे महान कवि उपस्थित थे। मोती बीए ने इन्हें पहली बार कविता पाठ करने के लिए प्रेरित किया था। अनुरागी जी कविता बहुत ही सुंदर लिखा करते थे। सुंदर लिखना और सुंदर पढ़ना इनको सरस्वती के वरदान के रूप में मिला था, लेकिन गरीबी इतनी थी कि जीवन यापन करना बहुत कठिन था। कवि सम्मेलन में इन्हें सबसे पहले कविता पाठ करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि एक नए कवि के रूप में गए थे। इन्होंने गीत प्रारंभ किया, सुहागिन अपना रूप निहार, और श्रोता इन्हें देखकर हंसने लगे। इसका कारण एक लंबी सी चुटिया और अस्त व्यस्त वस्त्र, गरीबी सीधे दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जब उन्होंने कुछ पंक्तियां पढ़ी तो पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया, और फिर तो इन्हें पब्लिक छोड़ने को तैयार नहीं हुई। घंटों कविता पाठ करते रहे। संचालक को श्रोताओं से निवेदन करना पड़ा कि अन्य कवियों को भी सुन लें। उनकी कविता को सुनकर सभी वरिष्ठ कवि प्रभावित हो गए। श्याम नारायण पांडे जी ने इन्हें अपना शिष्य मान लिया। अनुरागी जी मंचीय कवि के रूप में प्रतिष्ठित होते गए। पूरे भारत में हिंदी कविता के मंचों पर अनुरागी जी का अधिकार होता गया, लेकिन बहुत ही कम उम्र में किसी रोग का शिकार होकर दिवंगत हो गए। उनकी रचनाएं प्रकाशित नहीं हो पाईं। उनकी रचनाओं में आवर किरनिया, बुझवल बुझाई और रमराजी फुआ काफ़ी चर्चित है। इतनी मधुर आवाज़ बहुत कम लोगों को मिलती है। उनकी आवाज़ ने श्रोताओं के हृदय पर अधिकार कर लिया, लेकिन आज भी इनका कोई संकलन उपलब्ध नहीं। संभवतः इसका कारण उनकी विपन्नता ही हो। संपदा न्यूज़ इनका एक संकलन स्मृतियों के आधार पर अति शीघ्र प्रस्तुत करेगा। इन्होंने बहुत पहले ही योगी वस्त्र धारण कर लिया था। रमराजी फुआ की पहली पंक्ति ही सीधे दिल पर चोट करती है। अनुरागी के देख विरागी काहे दुनिया रोई, देहिया धैले ना जाने की केकर का गति होई। उनकी प्रसिद्ध रचना रमराजी फुआ की पंक्तियां दोहराते हुए उन्हें नमन करती हूँ। अनुरागी जी की कुछ यादों को श्री मोती बीए जी ने अपनी डायरी में संजोया है, जिसे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए श्री मोती बीए के सुपुत्र श्री अंजनी उपाध्याय जी को आमंत्रित करती हूँ। जनार्दन पांडे अनुरागी एक विलक्षण नाम, एक विलक्षण कवि। इनके संदर्भ में कई लोगों ने कई बातें लिखी हैं। हम कुछ चंद बातें आज आपको इनके संदर्भ में बता रहे हैं। श्री मोती बीए ने लिखा है, ना पूर्ण काम न पूर्ण आयु किंतु अमर नाम। भगवत उपाध्याय जी ने लिखा है कि हिंदी साहित्य में रमराजी के समानांतर कोई रचना खोजने पर शायद ही मिले। भोजपुरी में अपने इस ढंग की यह नितांत अकेली रचना है। अनुरागी जी की रचना है। इसका उदाहरण एक देखें। जन्मे उनके बपसी मरलें, गौना होते माई, सिजिया चढ़ते पिया गुजरने, ऐसन कर्म कमाई, ससुरा उनके कोयला बरिसल, नैहर भइल अनहरिया, बोझा भइल जवानी दिन दिन, बैरिन भइले उमरिया,
ईटा उनके रहल सिरहानी, गुदरा भइल रजाई, माथे पर सेवार छितराइल, अखियन गंगा माई। ये कविता हम अनुरोध करेंगे कि साधना मिश्र जी इसे पूरी तरह से प्रस्तुत करें। आपको हम आगे बताएं इनके संदर्भ में। कवि सम्मेलनों में और काव्य गोष्ठियों में जब भी अनुरागी जी अपनी इस कविता का पाठ करते थे तो हजार हजार गंगा प्रवाहित होकर सागर का रूप बन जाती थी, जिनका उद्गम श्रोताओं की आंखों से हुआ करता था। अनुरागी जी अल्प आयु में ही काल कौलित हो गए और हजारों आंखों से प्रवाहित गंगा में जैसे सूख गई। उनकी कविता यद्यपि उनकी पांडुलिपि में पड़ी होगी, किंतु उनकी याद भी क्या किसी को आती है। इस स्वार्थी संसार में रमराजी की जो गति बनी, वही गति अनुरागी जी की इस कविता की भी हो गई। अनुरागी जी मानव मन की इस विचित्रता से पूर्ण परिचित थे और तभी तो उन्होंने इस कविता का आरंभ निम्नलिखित पंक्तियों से किया था कि अनुरागी को देख विरागी, काहे दुनिया रोई, दहिया धैले ना जाने की केकर का गति हुई। जनार्दन पांडे अनुरागी का इस संसार में पदार्पण 14 जुलाई 1934 में हुआ था। वह ग्राम बलिया, पोस्ट भागलपुर, जिला देवरिया के निवासी थे। इन्होंने बरहज में परमहंस आश्रम में हिंदी और संस्कृत के साथ साथ इंटरमीडिएट स्तर तक अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी। गरीबी के कारण भी वे आगे नहीं पढ़ पाए। 1953-54 में कक्षा में पढ़ते समय उनकी कॉपी पर ध्यान श्री मोती बीए का गया। उन्होंने कॉपी की आखिरी पेज पर लिखा था, अंधकार के बीच जिंदगी बुझे स्नेह के दिए, मेरे जीवन की नैया को पार करो है मोती बीए। इस मोती बीए ने यह उनका प्रथम परिचय था मोती बीए जी का उनसे। और छात्रावास के समय में वह महादेव वर्मा की तरह कविता लिखा करते थे। मोती बीए ने उन्हें पहली बार बलिया में कवि सम्मेलन में चलने को कहा। अनुरागी जी टाल नहीं पाए। कुछ समस्याएं थी जो साथ होने से अपने आप हल हो गई। अनुरागी जी के स्वरूप का वर्णन वही था जैसे लिखा गया था, पाँव उपान हकी नहीं सामा और वस्त्र धोती फटी सी लटी दुपटी, सर के बाल उस तरह से बने थे, बीच में मोटी सी एक शिखा थी, देखने में पूरी तरह देहाती लग रहे थे। अनुरोध किया गया कि अनुरागी जी का नाम कवियों में बढ़ा लिया जाए। अनुरोध करने पर यह नाम कार्यक्रम में जोड़ लिया गया। यह अनुरागी जी का पहला कवि सम्मेलन था। यह अनाहूत थे, मंच बड़ा था, पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के नामी कवियों का जमावड़ा था। पंडित श्यामनारायण पांडे अध्यक्ष थे और सुंदर लाल जी संचालक थे। कार्यक्रम का प्रारंभ मऊ के सतानंद जी ने किया, जनता को आकृष्ट किया। उसके बाद सुंदर जी ने अनुरागी जी को बुलाया। अनुरागी जी मंच पर उठकर खड़े हुए। जनता उनका रूप देखकर ठाका मार के हंस पड़ी। हंसी के बीच अनुरागी जी माइक के पास पहुंचे, शुष्क कंठ से बोले, एक गीत है, इसका शीर्षक है सुहागिन अपना रूप संवार। जनता ने फिर ठाका लगाया। जनता सुनने को तैयार नहीं थी। सुंदर जी संचालक थे, विचलित दिखाई पड़े। उन्होंने जनता को शांत रहने का अनुरोध किया। अनुरागी जी ने कहा पाठ करने का आदेश दिया। अनुरागी जी की स्वर लहरी जहाँ जहाँ तक पहुँचती गई, शांति का माहौल व्याप्त होता चला गया। कुछ ही क्षणों में पूरे पंडाल में अनुरागी जी का समा बच गया। ऐसा लगता था जैसे जनता पर किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सभी अपनी सुध बुध भूल बैठे। छोटी सी कविता 5 मिनट में समाप्त हो गई। अनुरागी जी माइक से हटने लगे। जनता को होश आया। जोरदार तालियों से अनुरागी जी का अभिनंदन किया गया। एक और की मांग बढ़ती गई। फिर अनुरागी की अपनी कविताओं पढ़ने लगे। अरे तुम कैसी मौन मलिन। श्यामनारायण पांडे जी बड़े प्रेम से अनुरागी जी को निहारा, उन पर कृपा दृष्टि डाला। अगले सुबह कार्यक्रम बन गया। अनुरागी जी श्यामनारायण पांडे जी के साथ काव्य पाठ में चलेंगे। उसके बाद अनुरागी जी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भरपूर काव्य पाठ करने का मौका मिला। अनुरागी जी विकट परिस्थितियों में अपने को हिम्मत को खो देते थे। पहले इन्होंने समस्याओं से हार कर अपने जीवन लीला को समाप्त करने का प्रयास भी किया था, लेकिन सम्मेलन की आत्मा ने इनमें ऊर्जा भर दी। वर्षों तक इनका साथ कवि सम्मेलन से रहा। उसके बाद इनका डंका चारों बजने लगा। कविताओं में इनकी तुलना उस समय भवभूत से होने लगी। बालकों के लिए लिखी गई कविताएं आपने विभोर कर देती थी, जैसे 6 बरिस के भैले हमार ओंकार, और एक किरनिया बुझुगल बुझाई, धनी शैलेंद्र हमार, देखा देखई सवेरे ही बाजार, कुकरे के बच्चा के झकाव तैनार, एगो रहले राजा एगो रहली रानी, आन के घरे बिकले दोनों प्राणी, जैसे बच्चों की कविताएं अनुरागी जी के बाद सुनाई नहीं पड़ती। बाल कविताओं के कारण ही उस समय कुछ लोग इन्हें भोजपुरी का सूरदास भी करने लगे थे। भजन गाने में इन्हें बहुत महारत हासिल थी। यह एक सिद्ध कवि थे। इन्हें कानपुर के विद्वत समाज ने सम्मानित किया था। इनकी पुस्तकों में कविताओं का एक संकलन भी
प्रकाशित हुआ था। मुंबई में इनकी कविताओं का पूरा माहौल स्वागत करता था, झूम उठा था। इनकी एक लाइन थी कविता की कि बड़े मौज से दिन जवानी का काटा, न होना था बेड़ा न होना था टाटा। अनुरागी जी के नाम को सुनकर के और देख कर के भीड़ लग जाती थी। श्रोता देर तक इन्हें बैठ कर इंतजार करते थे। यह अक्सर बीमार रहा करते थे और अपने शरीर पर ध्यान कभी नहीं देते थे। यही कारण था कि बहुत ही कम उम्र में ये दुनिया से चले गए। कीर्ति शेष जनार्दन पांडे अनुरागी जी को नमन करते हुए उनकी यह रचना रमराजी फुआ का पाठ का प्रयास कर रही हूँ। अनुरागी के देख बिरागी काहे दुनिया रोई, देहिया धैले ना जानी की का के कर गति होई। अनुरागी के देख बिरागी काहे दुनिया रोई, देहिया धैले ना जानी की का के कर गति होई। हमरे घर के पीछे रहली ह बुढ़िया रमराजी, जिंदगी भर विधवापन खेली खैली सतुआ भाजी। जन्मे उनके बपसी मरले, गौना होते माई, सेजिया चढ़ते पिया गुजरले ऐसन कर्म कमाई। ससुरे उनके कोयला बरसल, नैहर भरल अनहरिया, अब बोझा भइल जवानी दिन दिन, बैरिन भइल उमिरिया। सोना जेकर खाक हो गईल, हीरा हो गईल माटी, वो कैसे डोली दुनिया में कैसे जिंदगी काटी। रमराजी नैहर में आके कैलिन दर फेरा, रमराजी नैहर में आके कैलिन दर फेरा, जेकर टुकड़ा खैली ओ दिन ओही के घर डेरा। ईंटा उनके रहल सिरहानी, गुदरा भइल रजाई, माथे पर सेवार छितराइल, आँखिन गंगा माई। राखी में आगी के ऐसन, लुगरी में सुघराई, देख देख के फटल करेजा कितना ये दुख गाई। देख देख के फटल करेजा कितना दुखी गाई। जौने रात के चाँद हेराइल, ओकर कवन अंजुरिया। जौने नदिया सूखल पानी, ओकर कवन लहरिया। जिंदगी जेकर रेत हो गईल, ओकर कैसन धारा, ओकर कैसन उद्गम संगम, ओकर कौन किनारा। रमराजी कौने अरार पर सुध के दियना बारे, रमराजी कौने अरार पर सुध के दियना बारे। केकरे खातिर हंसी हंसी आपन मातल रूप संवारे, केकर रहिया जोहि जोहि के संझिया रोज बुलावे। कैसे मन के बतिया कह के रतिया के भरमावे। होत बिहाने हाथ जोड़ के केकर सगुन मनावे, मुँह पर ज्योति जगावे खातिर के रोज जगावे। कोढ़ी जवन किरिन ना देखलस, ओकर कौन कहानी। बेइल जवन अलम ना धैलस, ओकर कवन जवानी। असन अधमारल जिंदगी पर के ना आंसू बहाई, केकर कठिन करेजा जे रमराजी के दुख गाई। दुनिया अपने रंग में मातल, आपन साज संवारे। रमराजी मुँह में अचरा दे हरदम सुस्की मारे। हाय गोसैया दुख का जनला, कैला तू मनमानी। हाय गोसैया दुख का जनला, कैला तू मनमानी। रमराजी के आगी देहला औरो सबके पानी। जेकर साज बिगड़बा उहे दर दर ठोकर खाई, अपने मोले छाती पर उहे कोदो दरवाई। रमराजी के सखी सहेलरी हंसी हंस ताना मारे, माई बहिनी टुकड़ा देत झई हावे दुत्कारे। केहू कहे पिसाचिन अबही के खाई, केहू कहे अभागिन अब से हमरे घर जनियाई। दैबे के जे जारल जिंदगी दुनिया नून लगावे, दैबे के जे जारल जिंदगी दुनिया नून लगावे। ओकर के दाही दुनिया में जेके राम सतावे, दैवे के जारल जिंदगी दुनिया नून लगावे। ओकर के दाही दुनिया में जेके राम सतावे, दहकल जिंदगी रमराजी के ना खाक रमाई। दहकल जिंदगी रमराजी के ना खाक रमाई, रमराजी के मर्यादा पर के ना माथ नवाई। अनुरागी के देख बिरागी काहे दुनिया रोई, देहिया धैले ना जानी कि केकर कागती होई।
कीर्तिश्रेष्ठ आचार्य क्षेमचंद्र सुमन का जन्म 16 सितंबर 1916 में हुआ। 1928 में आप दर्शनानंद सरस्वती की चरण छाया में पोषित शिक्षा केंद्र गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रविष्ट हुए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण सन 1932 में महाविद्यालय के हस्तलिखित मासिक मुखपत्र किशोर मित्र के दीपमालिका अंक का संपादन भी आपने किया। सन 1936 में शीतल प्रसाद विद्यार्थी ने शांति प्रेस सहारनपुर से आर्य नामक एक सामाजिक क्रांतिकारी सचित्र साप्ताहिक पत्र निकालने का विचार सुमन जी के समक्ष प्रस्तुत किया। सुमन जी ने उनके अनुरोध पर उस पत्र का 1 वर्ष तक सुचारू रूप से संपादन किया। 1 जनवरी 1939 में आर्य संदेश के संपादकीय विभाग में आगरा चले गए। यह पत्र आर्थिक कठिनाइयों के कारण केवल 2 मास तक ही चलकर बंद हो गया। फलतः मार्च 1939 से आप आर्यमित्र में चले गए। अक्टूबर 1939 ईस्वी में मनस्वी मासिक का संपादन का दायित्व निभाया, किंतु बहुत शीघ्र वहाँ से भी त्यागपत्र देशसुधा में पहुँच गए। दिसंबर 1940 में आपने वहाँ से भी त्यागपत्र दे दिया। अक्टूबर 1941 में आप हिंदी भवन लाहौर में साहित्यिक सहायक होकर गए। वहाँ पर आपकी भेंट प्रसिद्ध नाटककार और कवि उदय शंकर भट्ट और हरिकृष्ण प्रेमी से हुई, जिनकी प्रेरणा से आप संपादन कार्य के साथ साथ लेखन कार्य की ओर भी प्रवृत्त हो गए। उन दिनों हिंदी की रत्न, भूषण, प्रभाकर आदि परीक्षाओं की सहायक पुस्तकें तैयार करने का श्रेय सुमन जी को जाता है। लाहौर में रहते हुए सुमन जी हिंदी मिलाप में संपादक श्री लेखराज के साथ काम करने लगे। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सुमन जी का निवास क्रांतिकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं की शरणस्थली बन गया। उन क्रांतिकारियों में पत्रकार, अध्यापक, राजनीतिक और छात्र छात्राएं शामिल थे। पुलिस को इस बात का सुराग मिल गया और एक दिन वहां आया कि पुलिस ने उनके घर को चारों ओर से घेर लिया। तलाशी में आचार्य दीपंकर पुलिस के हाथ लगे। इसी कारण सुमन जी भी पुलिस की आंखों में खटकने लगे और कुछ दिनों बाद उन्हें भी नज़रबंद कर लिया गया। इस प्रकार जून 1945 तक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सक्रिय भाग लेने के उपरांत जुलाई 1945 ईस्वी में आप दिल्ली आ गए। मार्च 1956 में आप साहित्य अकादमी नई दिल्ली की सेवाओं से जुड़ गए। यहाँ पर लगभग 24 वर्ष प्रकाशन एवं कार्यक्रम अधिकारी के पद पर कार्य करने के उपरांत अक्टूबर 1989 से आपने 10 खंडों में प्रकाश्य दिवंगत हिंदी सेवी नामक ग्रंथ प्रणयन द्वारा हिंदी के संवर्धन तथा विकास का वास्तविक इतिहास प्रस्तुत करने का जो महत्वपूर्ण अभियान प्रारंभ किया, वह वास्तव में क्षेम जी की साहित्यिक साधना की चरम परिणति है। यदि उन्होंने इस योजना की परिकल्पना न की होती तो अतीत के अंधकार में विलुप्त होते जा रहे हिंदी के हजारों लेखकों, मनीषियों, सेवकों और साधकों के बारे में हम अनभिज्ञ वही बने रहते। इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के अभी तक 2 खंड ही प्रकाशित हुए थे कि उन्हें श्वास रोग ने दबोच लिया और लगभग 10 वर्ष की लंबी बीमारी के बाद 23 अक्टूबर 1993 को आप स्वयं भी दिवंगत हिंदी सेवियों की सूची में सम्मिलित हो गए। विडंबना देखिए कि उनके स्वर में उनकी रचनाओं का पाठ तो छोड़िए, इंटरनेट या अन्य कहीं भी उनका साहित्य उपलब्ध नहीं। अपने जीवन काल में उन्होंने साहित्य की जो सेवा की और अनेकों दिवंगत साहित्यकारों को अंधेरे गर्त में जाने से बचाकर दिवंगत हिंदी साहित्य सेवी नाम के आकाश का चमकता तारा बना दिया, वही क्षेम जी आज स्वयं अंधेरे में है। उनकी कुछ एक कृतियों की सूची इस प्रकार है: मल्लिका, बंदी के गान, कारा, हिंदी साहित्य और उसकी प्रगति, आधुनिक हिंदी साहित्य, दिवंगत हिंदी सेवी, नए भारत के निर्माता, जीवन ज्योति, आज़ादी की कहानी, अगस्त क्रांति का इतिहास, सुमन सौरभ, यह भी बोलते हैं, चीन को चुनौती, हिंदी कवयित्रियों के प्रेम गीत, नारी तेरे रूप अनेक, अवधि और उसका साहित्य, मालवी और उसका साहित्य, भोजपुरी और उसका साहित्य, मराठी और उसका साहित्य, बंगाल और उसका साहित्य, संस्कृत और उसका साहित्य, प्राकृत और उसका साहित्य, गुजराती और उसका साहित्य, उर्दू और उसका साहित्य, तमिल और उसका साहित्य, तेलुगु और उसका साहित्य। लंबी सूची है उनकी कृतियों की। बहुत मुश्किल से उनकी एक कविता जो देशभक्ति पर है मिल पाई है। हम अपने श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि यदि आपके पास क्षेम जी से संबंधित कोई सामग्री हो
तो कृपया हमारे साथ साझा करें, जिससे कि छेम जी की कृतियों पर प्रकाश डाला जाए। उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी रचना स्वदेश के लिए पाठ करने का प्रयास है। उनकी यही एक रचना उपलब्ध हो पाई है। उठो स्वदेश के लिए बने कराल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने कराल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने विशाल ढाल तुम, उठो हिमाद्री श्रृंग से तुम्हें प्रजा पुकारती, उठो प्रशांत पंथ पर बढ़ो सुबुद्ध भारती, जागो विराट देश के तरुण तुम्हें निहारते, जागो अचल मचल विफल अरुण तुम्हें निहारते, बढ़ो नई जवानियाँ सजी की शीश झुक गए, बढ़ो मिली कहानियाँ की प्रेम गीत रुक गए, चलो कि आज स्वत्व का समर तुम्हें पुकारता, चलो कि देश का सुमन सुमन तुम्हें निहारता, उठो स्वदेश के लिए बने कराल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने विशाल ढाल तुम। बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर झरोखे से कि जैसे हंस दिया हो, बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर झरोखे से कि जैसे हंस दिया हो, हंस रही सी आँख ने जैसे किसी को कस दिया हो, ठगा सा कोई किसी की आँख देखे रह गया हो, उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो। दादा भवानी प्रसाद मिश्र जी की पंक्तियाँ प्रकृति में प्रेम के समाहित होने के क्षण की सर्जना है। दिवंगत कवियों के काव्य की चर्चा के बाद उन्हें नमन करते हुए हम आज मंच पर उपस्थित कवियों की रचनाओं का आस्वादन करते हैं। सर्वप्रथम नागरी प्रचारणी सभा देवरिया से जुड़े वरिष्ठ कवि सुरेंद्र कुमार दीक्षित जी को काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। इज्जत निभाऊं जहाँ हो रही हो, नारियों की इज्जत निभाऊं जहाँ हो रही हो, जुए दारू कोठे अड्डे लाज करो, जुए दारू कोठे अड्डे लाज करो, ये आया पनी बहू बेटियों को फूंकता पर है, अपनी ही बहू बेटियों को फूंकता पर है, लोभी और लालची समाज पर बहुत सुंदर बेटियों को फूंकता पर है, लोभी और लालची समाज पर फूंकने के लिए कहीं जगह मिले तो नहीं, फूंकने के लिए कहीं जगह मिले नहीं तो अत्याचारी माफियों के राज पर के लिए कहीं जगह मिले नहीं तो अत्याचारी माफियों के राज पर। अगला बंदा, फूंकना ही चाहते तो फूंकिए सहर्ष आप, फूंकना ही चाहते तो फूंकिए सहर्ष आप, जाल साजी तस्करी में लिप्त व्यापार कर, और पुलिस विभाग जहाँ डंडे से ही रोटी चले, और पुलिस विभाग जहाँ डंडे से ही रोटी चले, बिना कुछ लिए हड़काए थानेदार पर, पुलिस विभाग जहाँ डंडे से ही रोटी चले, बिना कुछ पाए हड़काए थानेदार पर। और रुकना जरूरी मुझे लगता है डॉक्टरों पर, रुकना जरूरी मुझे, डॉक्टर हो तो क्षमा करेगा, रुकना जरूरी मुझे लगता है डॉक्टरों पर, मोटी फीस लिए बिना ताके ना बीमार पर, रुकना जरूरी मुझे लगता है डॉक्टरों पर, मोटी फीस लिए बिना ताके ना बीमार पर। भूकिए जरूर आप जनप्रतिनिधियों पर, भूकिए जरूर आप जनप्रतिनिधियों पर, लोग को बुला के बोझ बने सरकार, लोग को बुला के बोझ बने सरकार पर। अगला होता है, इससे भी काम नहीं चलता तो फूके आप, इससे भी काम नहीं चलता तो फूके आप, क्लास नहीं लेने वाले शिक्षक आचार्य पर, इससे भी काम नहीं चलता तो फूके आप,
क्लास नहीं लेने वाले शिक्षक आचार्य पर, और सारा दिन क्लास बंक करते मटर गश्ती, और सारा दिन क्लास बंक करते मटर गश्ती, और ऐसे स्टूडेंट के तो थूकिए कपार पर, ऐसे स्टूडेंट के तो थूकिए कपार पर। अब घुस है जजों तथा वकील जो दलाली करें, है कि घुस है जजों तथा वकील जो दलाली करें, न्याय को नीलाम करें सड़क बाजार पर। घुस है जज तथा वकील जो दलाली करें, न्याय को नीलाम करें सड़क बाजार पर। अटोनियों पाखंडियों पर ये जरूर आप, भूमियों पाखंडियों पर ये जरूर आप, मजबूर लोगों को बुलाते जो मजार पर, मजबूर लोगों को बुलाते जो मजार। अंतिम नंबर की बरगलाने वाली भड़काने वाली न्यूज लिखें, बरगलाने वाली भड़काने वाली न्यूज लिखें, शत्रु हैं समाज के वो पत्रकार, और बरगलाने वाली भड़काने वाली न्यूज लिखें, शत्रु हैं समाज के वो पत्रकार पर। टीवी पर थूकिए जो सेक्स ही परोस रहा, और टीवी पर थूकिए जो सेक्स ही परोस रहा, लेखनी को फुहड़ बनाए कलमकार। टीवी पर थूकिए जो सेक्स ही परोस रहा, और लेखनी को फुहड़ बनाए, लेखनी को फुहड़ बनाए कलमकार पर। भ्रष्ट अफसरों पर थूकने से चूकिए न कभी, भ्रष्ट अफसरों पर थूकने से चूकिए न कभी, योजना विकास की खा जाते जो डकार कर। भ्रष्ट अफसरों पर थूकने से चूकिए न कभी, योजना विकास की खा जाते हैं डकार कर। और देश है महान, और देश है महान भ्रष्ट कितना ही हो ये, देश है महान चाहे कितना भी भ्रष्ट हो ये, इसको महान बोलो तुमको अत्याचार पर। और देश ये महान चाहे भ्रष्ट कितना ही हो ये, और इसको महान बोलो तुमको अत्याचार पर। जिंदगी में कोई बड़ा सुख नहीं है, जिंदगी में कोई बड़ा सुख नहीं है, इस बात का मुझे बड़ा दुख नहीं है, क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ। बड़े सुख आ जाएं घर में तो कोई ऐसा कमरा नहीं है जिसमें उसे टिका दूँ। यहाँ एक बात उससे भी बड़ी दर्दनाक बात यह है कि बड़े सुखों को देखकर मेरे बच्चे सहम जाते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की है उन्हें सिखा दूं कि सुख कोई डरने की चीज़ नहीं है, मगर नहीं। मैंने देखा है कि जब कभी कोई बड़ा सुख उन्हें मिल गया है रास्ते में, बाजार में या किसी के घर में, तो उनकी आंखों में खुशी की झलक तो आई है, किंतु साथ साथ डर भी आ गया है। बल्कि कहना चाहिए खुशी झलकी है, डर छा गया है। उनका उठना, उनका बैठना कुछ भी स्वाभाविक नहीं रह पाता, और मुझे इतना दुख होता है देखकर कि मैं उनसे कुछ कह नहीं पाता। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बेटा यह सुख है, इससे डरो मत, बल्कि बेफिक्री से बढ़कर इसे छू लो। इस झूले के पेंग निराले हैं, बेशक इस पर झूलो। मगर मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ते, खड़े खड़े ताकते हैं। अगर कुछ सोच कर मैं उनको उनकी तरफ ढकेलता हूँ तो चीख मार कर भागते हैं। बड़े बड़े सुखों की इच्छा इसीलिए मैंने जाने कब से छोड़ दी है। कभी एक गगरी उन्हें जमा करने के लिए लाया था, अब मैंने उन्हें फोड़ दी है। दादा भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक कविता आत्मसंवाद की शैली में सुख और दुख दोनों के बीच तटस्थ भाव से रहने की शिक्षा है। अब आ रही हैं चंडीगढ़ से कवयित्री मोनिका राणा जी। सुनते हैं उनकी मधुर आवाज़ में उनकी रचना। मेरी आँख से आंसू बहते हैं, होठों से चीख निकलती है,
मेरी आँख से आंसू बहते हैं, होठों से चीख निकलती है। हर रोज़ यही तो होता है, जब भी ये शाम ढलती है, जब भी ये शाम ढलती है। वो देखो आज फिर किसी का अजीज सो गया कब्र में। वो देखो आज फिर किसी का अजीज सो गया कब्र में। पर ये जिंदगी रुकती नहीं, ये तो यूं ही चलती है। हर रोज़ यही तो होता है, जब भी ये शाम ढलती है, जब भी ये शाम ढलती है। बहुत रोकने की कोशिश की ज़माने ने उनको, मगर बहुत रोकने की कोशिश की उनको ज़माने ने, मगर प्यार के पंछी उड़ ही गए। अब दुनिया हाथ मलती है, अब दुनिया हाथ मलती है। हर रोज़ यही तो होता है, जब भी ये शाम ढलती है, जब भी ये शाम ढलती है। क्या फ़र्क पड़ता था किसी को मरने से उसके यहाँ, क्या फ़र्क पड़ता था किसी को मरने से उसके यहाँ। एक फूल मुरझाया तो क्या, एक फूल मुरझाया तो क्या, हर पल नई कलियाँ खिलती हैं, हर पल नई कलियाँ खिलती हैं। हर रोज़ यही तो होता है, जब भी ये शाम ढलती है, जब भी ये शाम ढलती है। सीख गई वो हर दर्द को हंसी के पीछे छुपाना, सीख गई वो हर दर्द को हंसी के पीछे छुपाना। जिसकी हर आह पर यारो होठों से चीख निकलती थी, होठों से चीख निकलती थी। हर रोज़ यही तो होता है, जब भी ये शाम ढलती है, जब भी ये शाम ढलती है, जब भी ये शाम ढलती है। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या पांडे पूर्ति है। इस समय भगवान राम का नाम चहुं ओर गूंज रहा है। भगवान राम के मंदिर की अयोध्या में जो स्थापना होने जा रही है, वहाँ श्री राम की विग्रह की स्थापना के अवसर पर मैं अपना एक छंदबद्ध कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। धरहि रूप नवजात का प्रकटे दीनानाथ, रोदन का स्वर गूंजता सबका मन आह्लाद। नरी नारी संत सुरारी सबहि सुखारी, अतिशय झूमते मन मुदित कुसुमित पुष्प जैसे डालियों पर सोहते। घर घर में मच गई धूम, जन्मे लाल रघुकुल वंश ते। बाजहि बधाई गीत सुमधुर, सब दिशाओं में गूंजते। चहुं ओर हर्षित वृंद झूमे कर्ण कर्ण तरंग से। मन हृदय पुलकित अंग फड़के रोम रोम उमंग से।
सुनि पुत्र जन्म सुजानि दशरथ, घूमते आनंद से अति सुख दिए भगवान जैसे, मिल गए हो ब्रह्म से। ऋषि मुनि ने पहुँचे द्वारे, रघुकुल नाथ जिस घर सोहते, श्रुतियाँ मनोहर गाते, मंत्रोच्चार चहुँ दिस गूंजते, नाना प्रकार आशीष देवे, चरण रज को पूजते, हे नाथ पूरन काम, धन्य है भाग प्रभु मुख देखते। मन हर्षि भोले नाथ, सब कुछ भूल कर वहाँ डोलते, धरि रूप जन सामान्य सम, संग काक भुषुंड के घूमते, गलियन मची रही धूम, शंकर नाथ जन संग झूमते, मन रमहि यही आनंद, तज कैलाश अवध में नाचते। दिन कर भी भूलहि चाल, थम गए अवधपुर आनंद में, उत्सव मनोहर चल रहा, नर नारी झूमे संग में, कोई न जानहि भेद, यह दिन मास सम बीता यहाँ, कण कण भी है आह्लाद प्रभु के, आगमन पर नित तहाँ। माता भई बलिहारी, मधुर निहारी छवि प्रिय लाल की, लेवे बलैया मुदित मन, पुनि पुनि परम सुख राशि की। दशरथ लुटावहीं दान, भरी भरी झोलियाँ धन धान्य की, बड़े भाग पायहु सुख, बढ़ी शोभा जो रघुकुल मान की। अवधिपुरी आनंद में झूम रहे नर नार, क्या धरती क्या देवता, सब ही एक समान। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं असभ्य हूँ, मैं असभ्य हूँ क्योंकि खुले नंगे पाँव चलता हूँ। मैं असभ्य हूँ क्योंकि धूल की गोदी में पलता हूँ। मैं असभ्य हूँ क्योंकि चीर कर धरती धान उगाता हूँ। मैं असभ्य हूँ क्योंकि ढोल पर बहुत ज़ोर से गाता हूँ। आप सभ्य हैं क्योंकि हवा में उड़ जाते हैं ऊपर। आप सभ्य हैं क्योंकि आग बरसा देते हैं भू पर। आप सभ्य हैं क्योंकि धान से भरी आपकी कोठी। आप सभ्य हैं क्योंकि जोर से पढ़ पाते हैं पोथी। आप सभ्य हैं क्योंकि आपके कपड़े स्वयं बने हैं। आप सभ्य हैं क्योंकि जबड़े खून सने हैं। आप बड़े चिंतित हैं मेरे पिछड़ेपन के मारे। आप सोचते हैं कि सीखता यह भी ढंग हमारे। मैं उतारना नहीं चाहता जाहिल अपने बाने, धोती कुर्ता बहुत जोर से लिपटाए हुए हूँ या नहीं। सभ्यता की प्रचलित परिभाषाओं को जोरदार तमाचा मारती है कविता भी दादा भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। उन्हें पुनः नमन करते हुए सुनते हैं छत्तीसगढ़ की मशहूर कवियत्री सुश्री सोम प्रभा तिवारी नूर जी के गीत को। नेह निमंत्रण भेजा है, नेह निमंत्रण भेजा है, प्रेम निमंत्रण भेजा है, करो इसे स्वीकार प्रिय। कैनवास पर बनी अधूरी दे दो पूर्णाकार प्रिय। कैनवास पर बनी अधूरी दे दो पूर्णाकार प्रिय। करो इसे स्वीकार प्रिय। नभ के ऊपर मेघ कलम से लिख कर भेजी चिट्ठी है। नभ के ऊपर मेघ कलम से लिख कर भेजी चिट्ठी है। शब्द अगर जो रहे अधूरे, मेरा जीवन मिट्टी है। मुझे
रंग भरो इस सूनेपन पर, तुमसे मेरी विनती है। और जन्म जन्म का साथ निभाने, जन्म जन्म का साथ निभाने, क्या तुम हो तैयार प्रिय? नेह निमंत्रण भेजा है, करो इसे स्वीकार प्रिय। नेह निमंत्रण भेजा है, करो इसे स्वीकार प्रिय। नहीं चाहिए मोती माणिक और न कोई मोल मुझे, नहीं चाहिए मोती माणिक और न कोई मोल मुझे। इस दुनिया के और छिछोड़ो जैसा ना तू तोल मुझे। चाह नहीं उपहार मिले, तुमसे केवल प्यार मिले। जिस पर ये जीवन टिक जाता, वैसा कुछ आधार मिले। और मांग रही हूँ हाथ पसारे, मांग रही हूँ हाथ पसारे, दो बाहों का हार प्रिय। नेह निमंत्रण भेजा है, करो इसे स्वीकार प्रिय। कैनवास पर बनी अधूरी, कैनवास पर बनी अधूरी, दे दो पूर्णाकार प्रिय। नेह निमंत्रण भेजा है, करो इसे स्वीकार प्रिय। करो इसे स्वीकार प्रिय, करो इसे स्वीकार प्रिय। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरि का गौरव गाकर झरझर, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में लनस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर है। झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार वारिद के पर। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय साल, धस गए धरा में सभय साल। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर। था इंद्र खेलता इंद्रजाल। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु। पंत जी की यह कविता इस प्रचंड गर्मी में पावस की कल्पना से थोड़ी शीतलता देगी, ऐसी आशा है। इसके साथ सुनते हैं वरिष्ठ कवि गीतकार श्री सरोज पांडे जी को। तेरे उड़ा तोरे बिलिया
एकाना का कलम बाटे, एकाना का कलम बाटे, दुआना का पटरी, एकाना का कलम बाटे, दुआना का पटरी, हाली हाली पढ़ल का तबे लागी नौकरी, हाली हाली पढ़ल का तबे लागी नौकरी, दौड़ी दौड़ी छुए लैका गुरुजी का पाँव, पूछनी सरिया से कहाँ मारा। मीठा हृदय पा स्पर्श तुम्हारा अमृत अभय, खुल गए साधना के बंधन, संगीत बना उर का रोदन, अब प्रीति द्रवित प्राणों का पन, सीमाएं अमिट हुई सबलय, क्यों रहे न जीवन में सुख दुख, क्यों जन्म मृत्यु से चित्त विमुख, तुम रहो दृगों के जो सम्मुख, प्रिय हो मुझको भ्रम भय संशय, तन में आए शैशव यौवन, मन में हो विरह मिलन के व्रण, युग स्थितियों से प्रेरित जीवन, और रहे प्रीति में चिर तन्मय, जो नित्य अनित्य जगत का क्रम, वह रहे न कुछ बदले हो कम, हो प्रगति हास का भी विभ्रम, जग से परिचय तुमसे परिणय, तुम सुंदर से बन अति सुंदर, आओ अंतर में अंतरतर, तुम विजयी जो प्रिय हो मुझ पर, वरदान पराजय हो निश्चय। जी हाँ, ये कविता है प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी की। स्वच्छंद कल्पना और प्रकृति का सहज साथ ही पंत जी की कविता का मूल स्रोत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ कवि एवं गीतकार डॉक्टर संकर्षण मिश्र जी। आइए सुनते हैं आपका मधुर गीत। आओ बैठो यार, आखिर कहाँ आओ बैठो यार, आखिर कहाँ चले, उल्टी वही बयान, आखिर कहाँ ईश्वर की है रीत पुरानी, हरदम लोक लीला। सारी भावनाओं को कोरोना काल में बहुत ही साधारण ढंग से पाने की कोशिश किया हूँ। ईश्वर की है रीत पुरानी, हरदम रहो अकेला, झूठा तेरा रिश्ता नाता, झूठा जग का मेला, सब में ढूंढा प्यार, सब में ढूंढा प्यार, आखिर कहाँ खुशी हुई पराई अपनी गम ने मुझको घेरा, खुशी हुई पराई अपनी गम ने मुझको घेरा, सुख का सूरज डूबा, डूबता हुआ अंधेरा, जिंदगी हुई फरार, जिंदगी हुई फरार, आखिर कहाँ चले। रूप भी मेरे तन से दामन अपना बचाया, रूप भी मेरे तन से दामन अपना बचाया, जवानी के कदमों ने हर जगह पर मुझे नचाया, किससे करूं गुहार, किससे करूं गुहार, आखिर कहाँ चले। बन गई है दुश्मन अपनों की परछाइयां, बन गई है दुश्मन अपनों की परछाइयां, कदम कदम पर नफरत की खोदी गई है खाइयां, हवाएं बनी अंगार, हवाएं बनी अंगार, आखिर कहाँ चले। हवाएं बनी अंगार, आखिर कहाँ चले। चमन में तो खा गया, चमन में तो खा गया, शर्मा गई थी कन्या, चमन में तो खा गया, शर्मा गई थी कन्या, जिधर निकल पड़ा मैं सुनी पड़ी थी गलियां। कोई नहीं पूछता था, अब दो आ रहा है, देखिए भाव इसमें है। चमन में तो खा गया, शर्मा गई थी कन्या, जिधर निकल पड़ा मैं सुनी पड़ी थी गलियां। सब सुने त्योहार, सब सुने त्योहार, आखिर कहाँ चले। हारने लगा जिंदगी से पथ में पड़ी दीवार, हारने लगा जिंदगी से पथ में पड़ी दीवार, मझधार में पड़ा हूँ कहीं हो गया पतवार,
हारने लगा जिंदगी से पथ में पड़ी दीवार, मझधार में पड़ा हूँ कहीं फूट गया पतवार। कहाँ हो केवल हार, कहाँ हो केवल हार, आखिर कहाँ चले आओ बैठो यार, आखिर कहाँ चले। कहो तुम रूपसी कौन, कहो तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निछाया छवि में आप, सुनहला फैला केस कलाप, मधुर मंथर मृदुमौन, मूंद अधरों में मधुपालाप, पलक में निमिष पदों में चाप, भाव संकुल बंकिम भ्रूचाप, मौन केवल तुम मौन, ग्रीव तीर्यक चंपक द्युतिगात, नयन मुकुलित नतमुख जलजात, देह छवि छाया में दिन रात। कहाँ रहती तुम कौन। अनिल पुलकित स्वर्णांचल लोल, मधुर नुपुर ध्वनि खक्कुल रोल, सीप से जल्दों के पर खोल, उड़ रही नभ में मौन, लाज से अरुण अरुण सुकपोल, मदिर अधरों की सुरा अमोल, बने पावस घन स्वर्ण हिंडोल, कहो एकाकिनी कौन, मधुर मंथर तुम मौन। यह पंत जी की संध्या है, प्रकृति के मौन सौंदर्य को शब्दों में ढालने वाली रचना। अब वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी की कविता का श्रवण करते हैं। भोला से बिनती बा डमरू जलावा जल, भोला से बिनती बा डमरू बजावा प्रभु गौरी से मात मोरी शक्ति बढ़ाई दे, राधे के श्याम बदनाम माखन चोरी में बिनती हमार फिर मुरली बजाए दे। भटकत भंवर बीच भक्त बीड़ा वादिन के मिल जा किनार तार, ऐसन झनकाई द भारत में भक्ति जागे, जोकन में शक्ति जागे, ऐसन जोत जन जन में जन्नी जलाए दे। चाहत बा चीन चौधराहट करे कि अब वही अमेरिका के साथ ना उताई बा, चाहत बा चीन चौधराहट करे कि अब वही अमेरिका के साथ ना उताइल बा, रसिया राष्ट्र के मिटा के विश्व नक्शा से भारत की एकता के देख घबराइल बा, पावता पाक सा ऐसा कुछ दुनिया से यही से काश्मीर अबले अजुराइल बा, चेतक चढ़वैया तू चेत करा भों से मान सिंह अकबर से मिलके बुलाए बा। पूरब में 5 मील चीन चढ़ गईल बा, पश्चिम में पाक के नपाक तकरीर बा, एटम बम अणुबम छोड़त परमाणु बम, बोलत मुशर्रफ जन बोलने बेनजीर बा, राष्ट्र बीचे में नक्शा बा भारत के, राष्ट्र संघ बीचे में नक्शा बा भारत के, सुंदर शरीर लेकिन कट गईल सिरबा, केसर के क्यारी ताज आज भारत के, सरस समान जौन जरत कश्मीर बा। आंख ना उठाए के देव भूमि भारत पर, आंख ना उठाई केहू देव भूमि भारत पर, बन के जय चंजोना करबन दानी, पग नाही परी पीछे भारतीय सपूतन के साथ रही गोरस और गंगा का पानी, वेद दिए पिया वक्षस्थल है महिषासुर, रण बीच बन गई है दुर्गा भवानी, नौजवान आन जब मिट जाए भारत की, कौने काम आई तो हर शहरत जवान। तो हम आपसे कहेंगे कि स्वार्थ त्यागी लड़ा महाभारत, सबसे निवेदन है कि स्वार्थ त्यागी लड़ा महाभारत, पारथ देश पुकारत वारे, अडूबत वागज राज यहाँ बनी श्यामन केहू उबारत बाटे, अशीष कटे जननी के यहाँ नहीं शीश बच्चा के संवारत बाटे, अब भाई भतीजा में तू भूलल मुदई दुअरा ललकारत बाटे, भाई भतीजा में तू भूलल मुदई दुअरा ललकारत बाटे। बुरी बात है चुप मसान में बैठे बैठे दुख सोचना, दर्द सोचना, शक्तिहीन कमज़ोर तुझ को हाजिर नाजिर रखकर सपने बुरे देखना, टूटी हुई बीन को लिपटा कर छाती से राग उदासी के अलापना बुरी बात है। उठो पाँव रखो रकाब पर, जंगल जंगल नदी नाले कूद फांद कर धरती रौंदो, जैसे भादों की रातों में बिजली कौंधे ऐसे कौंधो। भवानी दादा की इन प्रेरणास्पद पंक्तियों के साथ मैं नाम लेना चाहूँगी गोरखपुर की कवयित्री डॉक्टर रागिनी राय जी का। आइए रागिनी जी की मधुर स्वर में उनकी रचना सुनते हैं।
मांगी दोनों हाथ अचरा पसार, अरजिया तू सुन ला। मांगी दोनों हाथ अचरा पसार, अरजिया तू सुन ला। नैहर में दा भाई भतीजा, नैहर में दा भाई भतीजा, सुख संपत्ति दा ससुराल, अरजिया तू सुन ला। मांगी दोनों हाथ अचरा पसार, अरजिया तू सुन ला। बेटा दा गुड़ आतुर हम के, बेटा दा गुड़ आतुर हम के, दा बिटिया गुड़ आगार, अरजिया तू सुन ला। मांगी दोनों हाथ अचरा पसार, अरजिया तू सुन ला। अन्न धन संपत्ति खेती बारी, अन्न धन संपत्ति खेती बारी, दीह सुखवा के भंडार, अरजिया तू सुन ला। मांगी दोनों हाथ अचरा पसार, अरजिया तू सुन ला। दीह दमाद पढ़ल पंडितवा, दीह दमाद पढ़ल पंडितवा, हर से के मनवा हमार, अरजिया तू सुन ला। मांगी दोनों हाथ अचरा पसार, अरजिया तू सुन ला। धन्यवाद। रातों दिन बरसों तक मैंने उसे भटकाया। लौटा वह बार बार, पार करके मेहराबे समय की, मगर खाली हाथ, क्योंकि मैं उसे किसी लालच में दौड़ता था वह मेरे इशारे पर, और जैसा का तैसा नहीं, थका और मांदा लौट आता था यह कहने कि रहने दो मुझे अपने पास, मैं हरा रहूँगा जैसे तुम्हारे पाँव के नीचे की घास। मैंने देख लिया है, तुमसे दूर कहीं कुछ है ही नहीं। हम दोनों मिलकर पा सकेंगे उसे यहीं जो कुछ पाने लायक है। भवानी दादा की ये कविता अपने पीछे सन्नाटा सा बो देती है। स्वयं से किए प्रश्न का उत्तर भी स्वयं को ही देना होता है। अब जिनकी कविता हम आपको सुनवा रहे हैं वे हैं मशहूर कवि और भोजपुरी भाषा साहित्य के उन्नयन, संवर्धन, संरक्षण के लिए संघर्षरत बनारस से श्री राजेश ओझा जी। आप सभी को यथायोग अभिवादन। मेरी इस रचना का शीर्षक है सखीरी सखा धर्म की बात। यहाँ सखा धर्म प्रेम के पवित्र स्वरूप को निरूपित करता है। मैं आप सबके सामने इस कविता का वाचक करता हूँ। सखीरी सखा धर्म की बात, जाके कहीं सुनी हो नदी तमन, रात बात हर साथ सखीरी सखा धर्म की बात। सुंदर तन और रुचि वसन मुख, शोभा बरन नजात,
ज्यो अनंगलय हाथ कुसुम सर पुनि पुनि करत आघात। ज्यो सरिता जल सिंधु मिलन को बेरी बेरी लरियात। ज्यो चकोर चंद्र किरणन के देखत और पुलकात। सखीरी सखा धर्म की बात। ज्यो तरसत कांपत अधरन को मधुर सुधा मिल जात। जो मन मधुकर पिबन रसाल रस कलियन पे मडरात। जो चूमन कोमल कपोल को मन पल पल उमगात। आनी बसत मन मंदिर मेरे बंद कपाट होई जात। सखीरी सखा धर्म की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। जूही ने प्यार किया सतदल से, जूही ने प्यार किया सतदल से, दोनों के लोक दोषों किंतु एक हुए दोनों के। संध्या के झुरमुट से मानो निहारा और अश्रु चुए दोनों के। धरती पर इसके अश्रु, पानी पर उसके चुए, दोनों के लोक दोषों किंतु एक हुए। जूही का क्या होगा, जूही का क्या होगा, धरती ने पूछा जल से। जूही ने प्यार किया सतदल से। प्रश्नों के उत्तर कहीं मिलते हैं, केवल हवा का झोंका आया। जूही ने अश्रु पिए, सतदल हताश हुआ। केवल हवा का झोंका आया, जूही ने अश्रु पिए, सतदल हताश हुआ, मुरझाया। गाया किसी पानी के पंछी ने, ऐसा नहीं होगा कल से। जूही ने प्यार किया सतदल से। भौतिक प्रेम का आत्मिक प्रेम में रूपांतरण ही प्रेम की सर्वोच्च स्थिति है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता यही तो कह रही है। आइए अब कवयित्री प्रार्थना राय जी की कविता सुनते हैं। बोलती है मन में मेरे आपके अगणित रंग को, गा रही रजनी सुहानी भोर के मधु गीत को। बोलती है मन में मेरे आपके अगणित प्रीत को। जुड़ गया संबंध तुमसे राग और रागिनी सा, बंध गया एक डोर प्रिय हृदय पट के छोर से। देव से बढ़कर आप प्रियतम मरु जीवन में मेरे आए। बरसे तुम रस धार बन कर प्राण उर्बन उर में समाए। चहक उठी लाल साए प्रियतम तेरे प्रेम से, फिर से मैं सवरी प्रिय तेरे कोमल स्पर्श से। स्वार्थ के कार्य में नाम तुम्हारा रच गया, सौभाग्य से सुसज्जित जीवन मेरा सज गया। भावना के दीप में भाती बन तुम जल उठे, पथ के सारे फूल तेरे आगमन से खिल उठे। प्रेम के श्रृंगार से सफल मेरा जीवन हुआ। प्रीत की पतवार में दो प्रेम का बंधन हुआ। नौ उम्मीदों के गगन में बसंत बन हंसते रहो। मेरे भी जीवन में तुम बाहर बन आते रहो। झूम रहा मद मस्त गगन, थिरक रही यह धरा। अनंत संबंध हमारा होता रहे हरा भरा। प्रेम भावना से सुरभित जीविका का हो सहारा। पावन पूज तेजस्विता से सफल जीवन हो
कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। तब तक दूसरी कठपुतलियाँ बोली कि हाँ हाँ, क्यों हैं ये धागे हमारे पीछे आगे, हमें अपने पाँव पर छोड़ दो, इन सारे धागों को तोड़ दो। बेचारा बाजीगर हक्का बक्का रह गया सुनकर। फिर सोचा, अगर डर गया तो ये भी मर गई, मैं भी मर गया। और उसने बिना कुछ परवाह किए जोर जोर से धागे खींचे, उन्हें नचाया। कठपुतलियों की भी समझ में आया कि हम तो कोरे काठ की हैं, जब तक धागे हैं, बाजीगर है, तब तक ठाठ की हैं, और हमें ठाठ में रहना है, यानी कोरे काठ की रहना है। जो जैसे चाहे इस कविता का अर्थ निकाल सकता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने सुधी और विचारशील पाठकों के लिए एक विशाल और कोरा कैनवास छोड़ दिया है। अब बारी है हमारी कवियत्री सुश्री कीर्ति त्रिपाठी जी की, उनकी कविता सुनते हैं। किसने कहा ये तेरा कोई, मैं तो तेरे सपनों में खोई। किसने कहा ये तेरा कोई, हाथों मेरे पर हाथ तुम्हारा, हाथों में लेकर हाथ तुम्हारा, घूमूं मैं घर में पर्वत कानन, घूमूं मैं घर में पर्वत कानन, देखूं मैं तेरी छवि जाकर रजनी के आंगन में, देखूं मैं तेरी छवि जाकर रजनी के आंगन में। किसने कहा तो तेरा कोई, किसने कहा तो तेरा कोई, बंद करूं मैं तुमको नयन में, खोलूं नजर कर नैना, बंद करूं मैं तुमको नयन में, खोलूं नजर कर नैना, नैनों में तुमको बसे हो, निदिया क्या इसमें, निदिया क्या आए अब इसमें, नैनों में तो तुम ही बसे हो, निदिया क्या आए अब इसमें। किसने कहा तो दिया कोई, खुद से खुद को पाना है तुमको, धन्य हुई मैं तुमको पाकर, खुद से खुद को पाना है तुमको, धन्य हुई मैं तुमको पाकर। राजभवन में जब ये सिंहासन वारूं मैं तेरे नयन पर, राजभवन में जब ये सिंहासन वारूं मैं तेरे नयन पर। किसने कहा सोएगा कोई, छोड़ा वो तुमने जो तुमको झगड़ा था, मैंने तो छोड़ा सदा ही, छोड़ा वो तुमने जो तुमको झगड़ा था, मैंने तो छोड़ा सदा ही। बचपन में छूटा छूटा माँ का आंचल, बचपन में छूटा छूटा माँ का आंचल,
छोड़ी पुत्र पागल जवानी, छोड़ूं मैं सब कुछ तुम सबके हित में, मैं तो हूँ मुक्त ज्ञानी, छोड़ूं मैं सब कुछ तुम सबके हित में, मैं तो हूँ मुक्त अज्ञानी, किसने कहा यशोधरा पूरी। एडिथ सिटवेल ने सूरज को धरती का पहला प्रेमी कहा है। धरती को सूरज के बाद और शायद पहले भी तमाम चीज़ों ने चाहा, जाने कितनी चीज़ों ने उसके प्रति अपनी चाहत को अलग अलग तरह से निभाहा। कुछ तो उस पर वातावरण बनकर छा गए, कुछ उसके भीतर समा गए, कुछ आ गए उसके अंक में, मगर एडिथ ने उनका नाम नहीं लिया। ठीक किया मेरी भी समझ में। प्रेम दिया उसे तमाम चीज़ों ने, मगर प्रेम किया सबसे पहले उसे सूरज ने। प्रेमी के मन में प्रेमिका से अलग एक लगन होती है, एक बेचैनी होती है, एक अगन होती है। सूरज जैसी लगन और अगन धरती के प्रति और किसी में नहीं है। चाहते हैं सब धरती को अलग अलग भाव से, उसकी मर्जी को निभाते हैं खासे घने चाव से, मगर प्रेमी में एक खुदगर्जी भी तो होती है। देखता हूँ वह सूरज में है, रोज़ चला आता है पहाड़ पार करके उसके द्वारे, और रुका रहता है 10-10, 12-12 घंटों, मगर वह लौटा देती है उसे शाम तक, शायद लाज के मारे, और चला जाता है सूरज चुपचाप, टाक कर उसकी चुनरी में अनगिनत तारे, इतनी सारी उपेक्षा के बावजूद। मिश्र जी की इस कविता में भी प्रेम का आत्मिक पक्ष उभरता है। निस्वार्थ निष्काम प्रेम और उसके सौंदर्य का परिचय देती यह कविता हमेशा याद रखने योग्य है। अब हमारे साथ जो कवि हैं वे हैं श्री भालचंद्र उपाध्याय बी चंद्रा जी बरहज से। उनकी मधुर आवाज़ में सुनिए उनकी कविता। छोटी सी एक और रचना, जीवन अनुसंधान। जीवन अनुसंधान दिन प्रतिदिन ही उलझा जाए, गांठ एक ना सुलझा पाए। दिन प्रतिदिन ही उलझा जाए, गांठ एक ना सुलझा पाए। जहां पहुंचते वहीं पे मिलता स्वागत में व्यवधान। जीवन अनुसंधान, जीवन अनुसंधान। नित चिंतन कर हुए संकुचित, नित चिंतन कर हुए संकुचित। कौन है मौलिक, कौन अनुदित, निश्चित कुछ परिणाम न मिलते, मिलते बस अनुमान, मिलते बस अनुमान। जीवन अनुसंधान, जीवन अनुसंधान। जीवन जैसे कठिन व्याकरण, जीवन जैसे कठिन व्याकरण। एक समस्या 100 निराकरण। युग बीता ना हटा आवरण, छिपा सत्य परिधान। युग बीता ना हटा आवरण, छिपा सत्य परिधान। जीवन अनुसंधान, जीवन अनुसंधान। किसे प्राप्य है जीवन अमृत, पूछता हूं मैं, किसे प्राप्य है जीवन अमृत। मैं पीऊं उसका चरणामृत। किसे प्राप्य है जीवन अमृत, किसे प्राप्य है जीवन अमृत। मैं पीऊं उसका चरणामृत। नंगी आंखों से देखा है हर जीवन विषपान, नंगी आंखों से देखा है हर जीवन विषपान। जीवन अनुसंधान, जीवन अनुसंधान। वो दोस्त या कि वह दुश्मन हो परिचित या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की, रे तेरे हाथों हो न भूल। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह अरे देकर देखो। कितने भी गहरे गर्त रहे, कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है, जो गिरे हुए को उठा सके। इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। भवानी दादा की रचना थोड़ी लंबी है लेकिन शिक्षाप्रद है और सहिष्णु बनने की प्रेरणा देती है। हमारे अगले कवि श्री योगेंद्र तिवारी योगी जी हैं। आइए सुनते हैं योगी जी को।
तेरी यादें हंसा गई मुझको, तेरी यादें रुला गई। तेरी यादें हंसा गई मुझको, तेरी यादें रुला गई मुझको, तेरी यादें जगा गई मुझको, तेरी यादें सुला गई मुझको। मैं कब का मर गया होता, तेरी यादें दिला गई। ये निराला जी की देन है, उनकी यादें बनाई जा रही है। सौदागर सिंह जी का क्या होता है, सौदागर सिंह जी का 2 साल मैंने देखा है। ये बुढ़ापे का जोश देख करके लगता था कि सचमुच में बुढ़ापे का जोश ज्यादा होता है। वो पंक्तियां एक कभी याद आ गई सौदागर सिंह को मैं समर्पित कर रहा हूँ कि जवानी से ज्यादा, सबसे ज्यादा समय भी सौदागर सिंह को मिल गया। जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में जोश होता है। जवानी आधे घंटे में, अब बुढ़ापा 1.5 घंटे में खामोश। और जो जिसका जोश है वो आदमी वही है, बड़ी अच्छी बात है। आइए ताजा चार कर रहा हूँ वर्तमान घटना क्रम। आशा है कि आप ध्यान देंगे कि नौ दंपत्ति में अचानक नौ दंपत्ति में सुतराई ये तो महिला कमिटियां बैठी, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें और सुने। आप बुलाए की कविता है कि नौ दंपत्ति में अचानक खींच हो गई और पत्नी 2 साल बाद ही नीतीश हो गई। 9 दंपत्ति में अचानक खींच हो गई और पत्नी 2 साल बाद ही नीतीश हो गई। अब प्रेमिका को, पुरानी प्रेमिका को देखते ही प्रेमी ने ये कहा, आ गले लग जा, मेरी जीत हो गई। पुरानी प्रेमिका को देखते प्रेमी ने ये कहा, आ गले लग जा, मेरी जीत हो गई। अब सोया न रात भर, यही सोया न रात भर, यही सोच कर कैसे तुम्हारी थी उससे प्रीति हो गई। अब न जाना डार्लिंग तुम मुझको छोड़कर, अब न जाना डार्लिंग तुम मुझको छोड़कर, जमाना भी हंसेगा कैसी रीति हो गई, कैसी रीति। प्रिय श्रोताओं, यह कार्यक्रम रेडियो मोती के बिलासपुर छत्तीसगढ़ कार्यालय से संचालित हो रहा है। इस कार्यक्रम के संदर्भ में आपकी सलाह और सुझाव का सादर स्वागत है। यदि आप कविता लिखते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। और अब कार्यक्रम के अंतिम कवि श्री अंजनी उपाध्याय जी को सुनते हैं। अंजनी कुमार उपाध्याय आपकी सेवा में एक कविता लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। कविता थोड़ी सी ऐसी है कि उसके अर्थ को एक बार समझना पड़ेगा। हम मांसाहार न समझ सकियो, वो बकरा मारी खिलाए गयो। इसमें मांसाहार और बकरा का अर्थ कुछ और है, आप आगे जब सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। हम मांसाहार न समझ सकियो, वो बकरा मारी खिलाए गयो। गुरुकुल का हम आदर्श लिए, धरती पर आए स्नेह दिए। शिक्षा मंदिर में जाप कियो, विद्यासागर में डूब गयो। परिणाम रहे हम लटक गयो, वो मुद्रा पकड़ निकाल दियो। हम मांसाहार न समझ सको, वो बकरा मार खिलाई गयो। हम देशभक्ति में डूब गयो, अंग्रेजन को चटकाई दियो। सब भारत जन मिल एक रहो, यही कारण हम बलिदान भयो। सब टुकुर टुकुर ताकत रह गयो, वो पाकिस्तान बनाई दियो। हम मांसाहार न समझ सके, वो बकरा मार खिलाई गयो। आज़ाद हुए यही माटी में, मन परसा भर है कूद गयो। हम एक राष्ट्र करे खातिर, सब जतन जुगाड़ लगाई दियो। सब देश देखते ही रह गयो, वह चीन में तिब्बत ठेल दियो। हम मांसाहार न समझ सको, वो बकरा मार खिलाई गयो। अब देश हमारो जाग चुको, सब मांसाहार को समझ गयो। सर्जिकल स्ट्राइक करके हम मिसाइल देख घुमाई दियो। वो हाथ जोड़ है खड़े रहे, अभिनंदन मोही पठाई दियो। हम मांसाहार न समझ सको, वो बकरा मार खिलाई दियो।
मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, पथ ही मुड़ गया था, गति मिली न चल पड़ा, पथ पर कहीं रुकना मना था, राह अनदेखी अजाना देश, संगी अनसुना था, चांद सूरज की तरह चलता, न जाना रात दिन है, किस तरह हम तुम गए मिल, आज भी कहना कठिन है, तन न आया मांगने अभिसार, मन ही जुड़ गया था, देख मेरे पंख चल गति मैं लता भी लहलहाई, पत्र आंचल में छिपाए मुख कली भी मुस्कुराई, एक क्षण को थम गए डैने समझ विश्राम का पल, पर प्रबल संघर्ष बनकर आ गई आंधी सदल बल, डाल झूमी पर न टूटी किंतु पंछी उड़ गया था। सरस मधुर काव्य की वर्षा से ग्रीष्म की इस भोर को सावन बनाने के लिए सभी कवियों कवियत्रियों को हार्दिक बधाई देते हुए अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री दयाशंकर कुशवाहा जी से अध्यक्षीय उद्बोधन एवं काव्य पाठ के लिए सादर निवेदन करती हूँ। आप सभी को नमन। प्रस्तुत है एक गीत। जब हम किसी को परेशान देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से सहयोग की भावना आ जाती है, जो प्राकृतिक होता है। इन्हीं बातों को इस गीत में किया गया है। ये उलझन उदासी, ये आँखों के आंसू, अगर हो सके तो मुझे आज दे दो। ये उलझन उदासी, ये आँखों के आंसू, अगर हो सके तो मुझे आज दे दो। ये दुनिया है, दुनिया की बातें निराली, कहीं है मोहब्बत, कोई दिल है खाली। ये गुलशन है जिसका है दुनिया का माली, कहीं पसरा मातम, कहीं है दिवाली। चलो भूल जाएं ये दुनिया की बातें, करोगे यकीन मेरी आँखों में देखो। ये उलझन उदासी, ये आँखों के आंसू, अगर हो सके तो मुझे आज दे दो। ये जीवन सफ़र है तो है दूर जाना, कहाँ क्या मिलेगा नहीं है ठिकाना। कहीं होंगे पर्वत, कहीं होंगी खाई, मिलन है कहीं तो कहीं है जुदाई। नहीं जानता दर्द दुखड़े तुम्हारे, अगर समझो अपना जुबां अपनी खोलो। ये उलझन उदासी, दुख की दोपहरी में पैरों के छाले, नहीं काम आते ये दिन के उजाले। इतना हंसी है ये दुनिया का मेला, लगता है हर कोई फिर भी अकेला। अक्सर डगर रोक लेते अंधेरे,
ऐसे में दिल का दिया तो जला लो, ये उलझन उदासी ये आँखों के आंसू, अगर हो सके तो मुझे आज दे दो। पलते हैं हर जिंदगी में जो सपने, कभी रूठ जाते कभी होते अपने। ऐसी घड़ी में हमें है संभलना, नहीं तो है मुमकिन फिसलना बिखरना, गिरना संभलना यही जिंदगी है अनमोल जीवन न ऐसी सजा दो, ये उलझन उदासी ये आँखों के आंसू, अगर हो सके तो मुझे आज दे दो, अगर हो सके तो मुझे आज दे दो। बंधुओं, पावन सरयू के तट पर स्थित बरहज की भूमि अनेक क्षेत्रों में प्रतिभाओं को देने में उर्वरा रही है। देवरिया के बड़े बड़े व्यवसायी इसी भूमि से हैं। एक गली का नाम ही बरहजिया गली है। साहित्य के पुरोधा स्मित शेष मोतीलाल बीए जी की यह जन्मभूमि है। हम सभी को उन पर गर्व है। मैं उनके सुपुत्र श्री अंजनी उपाध्याय जी को बधाई देना चाहता हूँ कि क्षेत्र में अनजान मोतियों को ढूंढकर सामने ला रहे हैं और इस विधा को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। साहित्य वह प्रकाश पुंज है जो हमें राह दिखाता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए यह एक बहुत ही बड़ा साधन है, हथियार है। आज इस रेडियो मोती मासिक काव्य गोष्ठी में स्मित शेष कवि सुमित्रानंद पंत, कवि भगवती प्रसाद मिश्र, कवि क्षेमचंद्र सुमन, कवि जनार्दन पांडे अनुरागी के पावन स्मृति को प्रणाम करता हूँ। हृदय में भाव के तूफान जब भी उठते हैं, हृदय में भाव के तूफान जब भी उठते हैं, गीत के रूप में कागज़ पे उतर आते हैं। आज की कवि गोष्ठी में जिन कवियों ने कवित्रियों ने काव्य पाठ किया, श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी, डॉक्टर रागिनी राय जी, श्री भालचंद्र उपाध्याय जी, बी चंद्र, डॉक्टर शंकरषण मिश्र जी, मोनिका राणा जी, सौम्या पांडे कीर्ति जी, श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी, श्री सरोज पांडे जी, प्रार्थना राय जी, कीर्ति त्रिपाठी जी, श्री योगेंद्र तिवारी योगी जी, राजेश ओझा जी, सोन प्रभात तिवारी नूर जी और इस रेडियो मोती एवं संपदा न्यूज़ के प्रवर्तक श्री अंजनी उपाध्याय जी। आप लोगों ने जो कविता पाठ किया, जो अंदर के हृदय के उद्गार थे, जैसा कि मैंने कहा कि भावों का तूफान जब उठता है तो वह कविता के रूप में सामने आता है। आपकी विभिन्न तरह की कविताएं, विभिन्न तरह के रस दिल को छू गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम की सफलता
संचालन पर अधिक निर्भर करती है। जहाँ अगर कोई धागा इधर उधर दिखाई पड़ता है, संचालक जो है उसको रफू करके इतना सुंदर बना देता है कि फिर कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती है। तो मैं कुशल संचालिका साधना मिश्रा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने देखा कितना सुंदर संचालन उन्होंने किया। मैं सभी को हार्दिक नमन करता हूँ। आशा करता हूँ कि भविष्य में यह जो हमारा कार्यक्रम है दिनों दिन और चमकेगा, इसमें गति आएगी। अंत में एक निवेदन आपसे ये करना चाहूँगा कि यह लोकतंत्र का पर्व देश में चल रहा है। सबसे पुनीत यह पर्व है राष्ट्र के लिए। तो हमारा धर्म बनता है कि 100% अपना वोट जो है हम अपना ले जा करके अपना वोट भी दें और लोगों से प्रेरित करें, उनको प्रेरित करें कि वह इस यज्ञ में भाग लें और अपना योगदान दें देश के निर्माण के लिए। आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम, नमन, धन्यवाद, बधाई। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी के आशीर्वचनों के लिए हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और सभी दिवंगत कवियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम में सहभागी हमारे कवि, कवियत्री एवं श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम समापन से पूर्व अपने प्रिय कवि दादा भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक कविता के पाठ का प्रयास कर रही हूँ। कीर्तिशेष भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाओं में मेरी प्रिय रचना पाठ का प्रयास है। तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके चुपके धाम बता दूं तुमको। तुम चौंक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूँ? मैं मौन नहीं हूँ, मुझ में स्वर बहते हैं। कभी कभी कुछ मुझ में चल जाता है, कभी कभी कुछ मुझ में जल जाता है। जो चलता है वह शायद मेढक हो, यह जुगनू है जो तुमको छल जाता है। मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, मैं शांत बहुत हूँ फिर भी डोल रहा हूँ। यह सरसर यह खड़खड़ सब मेरी है यह रहस्य मैं इसको खोल रहा हूँ। मैं सूने में रहता हूँ ऐसा सूना, जहाँ घास उगा रहता है ऊना ऊना, और झाड़ कुछ इमली के पीपल के, अंधकार जिनसे होता है दूना। तुम देख रहे हो मुझको जहाँ खड़ा हूँ, तुम देख रहे हो मुझको जहाँ पड़ा हूँ। मैं ऐसे ही खंडहर चुनता फिरता हूँ, मैं ऐसी ही जगहों में पला बढ़ा हूँ। हाँ यहाँ किले की दीवारों के ऊपर, हाँ यहाँ किले की दीवारों के ऊपर, नीचे तलघर में या समतल पर भूपर, कुछ जनश्रुतियों का पहरा यहाँ लगा है जो मुझे भयानक कर देती हैं छूकर। तुम डरो नहीं, डर वैसे कहाँ नहीं है, तुम डरो नहीं, डर वैसे कहाँ नहीं है, पर ख़ास बात डर की कुछ यहाँ नहीं है। बस एक बात है वह केवल ऐसी है, कुछ लोग यहाँ थे अब वे यहाँ नहीं हैं। यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, इतिहास बताता उसकी नहीं कहानी। वह किसी एक पागल पर जान दिए थी उसकी केवल एक यही नादानी। यह घाट नदी का अब जो टूट गया है, यह घाट नदी का अब जो टूट गया है, यह घाट नदी का अब जो फूट गया है। वह यहाँ बैठकर रोज रोज गाता था, अब यहाँ बैठना उसका छूट गया है। शाम हुए रानी खिड़की पर आती थी, पागल के गीतों को वह दोहराती। तब पागल आता और बजाता बंसी, रानी उसकी बंसी पर छुप कर गाती। किसी एक दिन राजा ने यह देखा, खिंच गई हृदय पर उसके दुख की रेखा। वह भरा क्रोध में आया और रानी से उसने मांगा इन सब सांझों का लेखा। रानी बोली पागल को जरा बुला दो,
रानी बोली, पागल को जरा बुला दो। मैं पागल हूँ राजा, तुम मुझे बुला दो। मैं बहुत दिनों से जाग रही हूँ राजा, बंसी बजवा कर मुझको जरा सुला दो। वह राजा था हाँ, उस कोई खेल नहीं था। वह राजा था हाँ, कोई खेल नहीं था। ऐसे जवाब से उसका मेल नहीं था। रानी ऐसे बोली जैसे उसके इस बड़े किले में कोई जेल नहीं था। तुम जहाँ खड़े हो यहीं कभी सूली थी, तुम जहाँ खड़े हो यहीं कभी सूली थी। रानी की कोमल देह यहीं झूली थी, हाँ पागल की भी यहीं रानी की। राजा हंसकर बोला, रानी भूली थी। किंतु नहीं, फिर राजा ने सुख जाना। हर जगह गूंजता था पागल का गाना। बीच बीच में राजा तुम भूले थे, रानी का हंसकर सुन पड़ता था ताना। तब और बरस बीते, राजा भी बीते, रह गए किले के कमरे कमरे रीते। तब मैं आया, कुछ मेरे साथी आए, अब हम सब मिलकर करते हैं मन चीते। पर कभी कभी जब पागल आ जाता है, लाता है रानी को या गा जाता है, तब मेरे उल्लू सांप और गिरगिट पर अनजान एक सख्ता सा छा जाता है।